Good morning, all of you, my student. टारगेट क्लासेज बाय एल के सर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सभी लोग कक्षा 10 की अंग्रेजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट पोइट्री का अध्ययन करते हैं। इस चैप्टर का नाम है द डस्ट ऑफ स्नो। तो आइए इसकी चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ इसकी समरी हम लोग जान लें तो थोड़ा इजी और आसान हो जाएगा। आए देखते हैं। इसके राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं। वे एकदम दुखी थे और दुखी होकर के एक धतूरे के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। और जब धतूरे के नीचे बैठे हुए थे, ठीक उसी समय एक कहीं से उड़ता हुआ एक कौवा आता है और धतूरे के वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। जैसे ही धतूरे के वृक्ष के नीचे बैठता है, धतूरे के वृक्ष के ऊपर बैठता है और नीचे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी बैठे हुए थे। तो ठंड का मौसम था। ठीक उसी समय कुछ बर्फ़ के कण उसमें जमे हुए थे और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी अपने दुख के बारे में ही विचार कर रहे थे। ठीक उसी समय क्या होता है, जैसे ही कौवे ने बैठा कुछ बर्फ़ के कण उनके ऊपर गिर जाते हैं। जब ऊपर गिरते हैं तो उनका जो ध्यान लगा हुआ था वो दुख के बारे में विचार कर रहे थे, उनका ध्यान थोड़ा सा भंग हो जाता है। और जब ध्यान भंग हो गया तो उन्होंने कहा कि वास्तव में कौवे ने बहुत ही अच्छा कार्य किया, नहीं तो मैं सारा दिन केवल दुख के बारे में ही विचार करता रहता, दुख के बारे में केवल सोचता रहता। इस कौवे ने मेरे दिन के कुछ महत्वपूर्ण समय को बचा लिया। तो आइए इसी के बारे में कविता दी गई है, आइए हम लोग अध्ययन करते हैं। द वे जिस प्रकार से, वे मीन्स रास्ता होता है, लेकिन यहाँ जिस प्रकार से तात्पर्य है। द वे जिस प्रकार से, क्रो माने कौवा, सोक डाउन, सोक में सोता हिला करके, डाउन में से गिरा दिया, अनमी माने मेरे ऊपर। जिस प्रकार से कौवा हिला करके डाउन गिरा दिया अनमी मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के कण को। द डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ़ के कण को। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, फ्रॉम ए हेमलॉक, हेमलॉक में होता है धतूरे के ट्री माने वृक्ष से, धतूरे के वृक्ष से। तो आइए ऊपर से देखते हैं। द वे ए क्रो सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। द वे जिस प्रकार से एक कौवा सोक डाउन हिला करके गिरा देता है, ऑन मी मेरे ऊपर, द डस्ट कण को, ऑफ स्नो माने बर्फ के कणों को मेरे ऊपर गिरा देता है। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के वृक्ष से। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ में। हैज गिवन माई हार्ट, हैज गिवन माई हार्ट, उसने मेरे हृदय को दिया, हृदय को चेंज माने परिवर्तित कर दिया, आप मूड और मेरी मनोदशा को। उसने मेरी मनोदशा को और मेरे हृदय को परिवर्तित कर दिया। एंड सेव्ड और बचा लिया, सम पार्ट माने कुछ भाग को, ऑफ ए डे माने दिन के, एक दिन के कुछ भागों को सुरक्षित बचा लिया, नहीं तो मैं आई हैड ड्यूड, नहीं तो मैं दुखी ही रहता। आइए फिर ऊपर से हम देख लेते हैं। हैज गिवन माई हार्ट, उसने मेरे हृदय को ए चेंज माने परिवर्तित कर दिया। ऑफ मूड, मूड में विचारों को परिवर्तित कर दिया या मेरी मनोदशा को परिवर्तित कर दिया। एंड शिफ्ट और बचा लिया, सम पार्ट माने कुछ भाग को, ऑफ द डे माने दिन के, आई हैड ड्यूड, नहीं तो मैं दुखी ही रहता या परेशान ही रहता या मैं उस कष्ट के बारे में सोचता ही रहता। इस कौवे ने वास्तव में मेरे दिन के कुछ भाग को सुरक्षित बचा लिया। इसलिए जो राइटर है, कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी, बहुत ही आनंदित और खुशहाल हैं।
आइए हम लोग सरसरी निगाह में एक बार जल्दी से पूरी कविता को एक बार ऊपर से अध्ययन कर लेते हैं जल्दी से। जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है फिर से, दवे जिस प्रकार से एकरो माने कौवा, सूख माने झकझोर करके या हिला करके डाउन गिरा देता है आनमी मेरे ऊपर। द डस्ट माने कण, आप स्नो माने बर्फ के कणों को मेरे ऊपर गिरा देता है। फ्रॉम हेमलॉक ट्री, यानी कि एक धतूरे के वृक्ष से। हैज गिवन माई हार्ट, उसने मेरे हृदय को चेंज माने परिवर्तित कर दिया। ऑफ मूड, और मेरी मनोदशा को, उसने मेरे हृदय और मेरी मनोदशा को परिवर्तित कर दिया या बदल करके रख दिया। एंड सेव्ड, और बचा लिया। सम पार्ट माने कुछ भाग, ऑफ ए डे माने दिन के, नहीं तो आई हैड ड्यूड, नहीं तो मैं दुखी ही रहता। दिन के शेष भागों में मैं दुखी ही रहता, तो वास्तव में उसने मेरे दिन के कुछ भागों को सुरक्षित बचा लिया। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। बहुत बहुत धन्यवाद।